हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज अनऑफिशियली फिजिक्स सीरीज़ में जैसा कि आप जानते हैं हम फिजिक्स का क्रैश कोर्स / रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो करंट टॉपिक है दैट इज़ थर्मोडायनामिक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखा, उसको थोड़ी डिटेल में देखा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़े, कॉन्सेप्ट होता है एंट्रोपी का, वो डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एंट्रोपी क्या होता है, व्हाट इज़ एंट्रोपी। बेसिकली जब कोई भी सिस्टम रहता है यूनिवर्स में, कोई भी चीज़ रहती है, कोई भी सिस्टम रहता है, मान लीजिए एक सिस्टम है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कुछ भी रहेगा, ठीक है। उन मॉलिक्यूल्स में कुछ डिसऑर्डर रहता है, कुछ हलचल रहता है, वो मॉलिक्यूल्स ऐसे रेस्ट पे नहीं रहते हैं, ठीक है, मूव करते रहते हैं, राइट। तो इन जो मॉलिक्यूल्स है या फिर ये जो सिस्टम है, इसका जो डिसऑर्डरनेस है, जो इसमें हलचल है, उससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी होती है एंट्रोपी। तो देखते हैं कि भाई एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी इज़ बेसिकली रिलेटेड टू डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, ठीक है। एंट्रोपी को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन चेंज ऑफ एंट्रोपी आप पढ़ सकते हो। एंट्रोपी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप उसका चेंज निकाल सकते हो। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी इज गिवन बाय फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, दैट इज डेल्टा क्यू बाई टी का इंटीग्रेशन, राइट। तो डेल्टा एस एस इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन टी। अब क्या होता है एंट्रोपी, आप जिस तरह एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। लेकिन एंट्रोपी की प्रॉपर्टी होती है एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एंट्रोपी आप बना सकते हो, आप डिसऑर्डरनेस बढ़ा सकते हो, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, राइट। इसका मतलब है चेंज ऑफ एंट्रोपी नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। एंट्रोपी आप बना सकते हो लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, मतलब चेंज ऑफ एंट्रोपी नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है। एंट्रोपी सिस्टम की हमेशा बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। और एंट्रोपी के बारे में और देखना चाहें तो भाई एंट्रोपी एक स्टेट प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब एंट्रोपी सिर्फ और सिर्फ उस पार्टिकल के उस प्रोसेस के स्टेट पर डिपेंड करती है कि भाई उसका अभी वो कहाँ पर है, उस चीज़ पे डिपेंड करती है। उसको प्रोसेस से, उसको पाथ से लेना देना कुछ नहीं है। जिस तरह डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसको आपने कौन से रास्ते से या उससे फ़र्क नहीं पड़ता है डिस्प्लेसमेंट पे। उसी तरह एंट्रोपी इज़ अ स्टेट प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ओनली ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम एंड नॉट ऑन द वे इन विच सिस्टम रीच दैट स्टेट। उसको वो रास्ते से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बस इनिशियल और फाइनल स्टेट से फ़र्क पड़ता है, राइट। तो एंट्रोपी इज़ अ स्टेट प्रॉपर्टी। नाउ भाई हमने बहुत सारी टाइप की प्रोसेस पढ़ी, आइसोबारिक, आइसोबोरिक, साइक्लिक, ठीक है, एडियाबैटिक। तो दो और प्रोसेसेस होती हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। भाई नाम से समझ में आ रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जो रिवर्स हो सकती हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस वो प्रोसेस होती हैं जो रिवर्स नहीं हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई प्रोसेस है, ये इसका पीवी ग्राफ है मान लीजिए, ठीक है। आप अभी इस पॉइंट पे हो, ठीक है, पॉइंट 1 पे हो, जिसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V2, और आपको पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाना है। पॉइंट 2 पे प्रेशर है P2 और V2। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी, मान लीजिए आपने ये पाथ लिया, आप यहाँ से यहाँ तक चले गए, ठीक है। तो आपने 1 से 2 पे गए, ये एक प्रोसेस हो गई, राइट, दिस इज़ अ प्रोसेस। 1 से 2 पे जाना एक प्रोसेस हो गई। अब ये रिवर्सिबल है कि नहीं है, ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि अगर वो सेम पाथ के थ्रू वापस आ सकती है तो प्रोसेस रिवर्सिबल हो गई है, ठीक है। और अगर आप तो ये तो हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल। और मान लीजिए अगर वो प्रोसेस वापस इस पॉइंट पे नहीं आ सकती है, ठीक है, वापस आप इस पॉइंट पे आ ही नहीं सकते हो, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। या फिर अगर आप इस पॉइंट पे वापस भी आते हो, ठीक है, तो किसी दूसरे पाथ के थ्रू आओगे। तो ऐसे में क्या होगा, इसको थोड़ा डिटेल में बात हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि भाई आपने पॉइंट 1 पे आप वापस तो आ गए, लेकिन जो इन्वायरमेंट की कंडीशंस होंगी, ठीक है, वो रिक्रिएट नहीं हो पाएंगी, वो वापस से उसी ओरिजिनल पोजीशन या उस ओरिजिनल स्टेट पर नहीं आ पाएंगी। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई, राइट। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जहाँ पर बॉडी और सराउंडिंग वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाती है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, इसमें आप वापस वैसा का वैसा एटमॉस्फेयर, वैसा का वैसा ऑब्जेक्ट का स्टेट पे नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस का। नाउ भाई एंट्रोपी की बात करिए, एंट्रोपी में हमने बात करी एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड।
तो जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन इनिशियल स्टेट पे आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, तो एंट्रोपी वापस से मान लीजिए वो पॉइंट वन से पॉइंट टू तक गई, ठीक है, और फिर वापस आ गई, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो मतलब वो वापस इनिशियल स्टेट ओरिजिनल उस पर आ गई है, ओरिजिनल जैसी कंडीशन में था वो वैसा का वैसा एनवायरनमेंट वैसा का वैसा ऑब्जेक्ट की कंडीशन वैसी हो गई है। इसका मतलब है एंट्रोपी वापस से उतनी हो गई है, राइट। तो भाई बढ़ तो सकती नहीं है एंट्रोपी, तो रिवर्सिबल घट तो सकती नहीं एंट्रोपी। तो अगर 1 से 2 में एंट्रोपी बढ़ी होगी तो 2 से 1 में एंट्रोपी घट नहीं सकती है। इसका मतलब है 1 से 2 में भी एंट्रोपी नहीं बढ़ी है, वो कांस्टेंट है। भाई एंट्रोपी कांस्टेंट रह सकती है, कम नहीं हो सकती है। इसका मतलब है रिवर्सिबल प्रोसेसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, यही होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक एग्जाम्पल हो, एक स्टेटमेंट होता है ये। आप अलग अलग तरीके से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल सकते हो। तो एक तरीका ये भी होता है कि एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए कांस्टेंट रहती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बढ़ती है। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक बोलता है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is absorption of heat from reservoir and complete conversion of heat into work, ठीक है। मान लीजिए एक प्रोसेस है जो वायलेट से बनाई है, इस पे आपने कुछ हीट दी Q, इसने कुछ वर्क करा W। तो केल्विन और प्लैंक बोलते हैं कि भाई ऐसी कोई प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है जिसमें आपने जितनी हीट दी है, मान लीजिए Q हीट दी है, मतलब 100 जूल हीट दी है मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रोसेस ही नहीं है कि भाई उसने 100 जूल हीट ली रिजर्वायर से और पूरी की पूरी हीट जितनी भी थी उसको वर्क में कन्वर्ट कर दी, 100 जूल का वर्क कर दिया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कुछ वेस्टेज तो होता ही होता है, ठीक है। मतलब एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%। फिर क्लॉशियस आता है, क्लॉशियस बोलता है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट। भाई हमने देखा था रेफ्रिजरेटर या हीट पंप के केस में, कोल्ड ऑब्जेक्ट से वो हीट लेता है, हॉट में देता है। तो ये बोलता है कि भाई ऐसी कोई प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है जिसमें मान लीजिए उसने कोल्ड ऑब्जेक्ट से 100 जूल हीट दी और हॉट ऑब्जेक्ट को पूरी की पूरी 100 जूल दे दी। कुछ तो वेस्टेज होगा ही या कुछ तो वर्क हो गई, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये भी वही चीज़ होगी कि एफिशिएंसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100%, या एफिशिएंसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100%, कैन नेवर बी इक्वल टू 100%, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 100%। ये दोनों स्टेटमेंट उसी बात की तरफ इशारा करते हैं। नाउ अब सेकेंड लॉ का वो एंट्रोपी वाला एक स्टेटमेंट है, वो भी देख लेते हैं। वो बोलता है कि समझ तो चुके हैं, बस स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दिस लॉ विच इज़ एक्सटेंशन ऑफ एंट्रोपी पॉस्टुलेट, मतलब जो एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन है, स्टेट्स फॉर प्रोसेस अकर्स इन अ क्लोज सिस्टम, अगर क्लोज सिस्टम में कोई प्रोसेस हो रही है तो एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, इट नेवर डिक्रीजेस, ठीक है। ये भी सेकंड लॉ का एक पॉस्टुलेट एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो भाई हमने देख लिया प्रोसेस, अब एक प्रोसेस देख लेते हैं। कार्नोट इंजन में जो प्रोसेस होती है, कार्नोट ने ये बनाया था, ठीक है। तो कार्नोट इंजन में एक प्रोसेस होती है, वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, आप पहले पॉइंट 1 पे रहते हो, फिर आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे आते हो, पॉइंट 2 से पॉइंट 3 पे आते हो, पॉइंट 3 से पॉइंट 4 पे आते हो, वापस से पॉइंट 1 पे आ जाते हो। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। जब आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ ट्रैवल करते हो तो ये होती है आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर भी T1 है, यहाँ पर भी T1 है, ठीक है। तो दिस इज़ अ आइसोथर्मल प्रोसेस, या इसको बोल दूँ मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना। फिर जब आप पॉइंट 2 से पॉइंट 3 पे ट्रैवल करते हो तो ये होती है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोल दूँ क्योंकि एक्सपेंशन क्योंकि V1 से V2 वॉल्यूम बढ़ रही है, आप देख सकते हो वॉल्यूम बढ़ रही है। यहाँ पर भी वॉल्यूम V2 से V3 हो रही है जो बढ़ रही है, ठीक है। V2 ये था, V3 है, तो वॉल्यूम बढ़ रही है। दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसमें डेल्टा Q 0 होगा। फिर क्या होता है 3 से 4 में आइसोथर्मल कंट्रैक्शन होता है। टेम्परेचर यहाँ पर भी T2 है, यहाँ पर भी T2 है, तो सेम टेम्परेचर पर रहता है लेकिन वॉल्यूम कम होती है। तो दिस इज आइसोथर्मल कंट्रैक्शन। और ये होता है फोर्थ और लास्ट प्रोसेस होती है एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। डेल्टा Q 0 है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इनिशियल स्टेट पे आ रहा है।
तो ये जो टोटल प्रोसेस होती है दिस इज कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इज वर्क डन अपॉन टोटल हीट जो आपने दी है, राइट, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, जिसको और थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं और इजी उस फॉर्मूले में लाने की कोशिश करते हैं, तो वो आता है 1 माइनस T2/T1, ठीक है, 1 माइनस T2/T1। यहाँ पर T2 क्या है? T2 ये वाला टेम्परेचर और T1 पहला इनिशियल टेम्परेचर है जो आपको इंजन में क्लियरली दिख रहा है। अब कुछ साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। डेल्टा क्यू इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब भाई आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा, क्यू इज इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। तो अगर साइन कन्वेंशन देख रहे हैं, अगर वो बोल रहा है कि क्यू इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हीट इज़ एडेड टू सिस्टम, ठीक है। अगर ये सिस्टम है और क्यू ग्रेटर देन 0 दिया है, क्यू दिया 100 जूल, मतलब हीट इज़ एडेड टू सिस्टम। इफ क्यू इज़ लेस देन 0 देन हीट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम सिस्टम, ठीक है। अगर क्यू मान लीजिए आपको दिया -20 जूल, इसका ये मतलब हो गया, फिजिकल मतलब ये हो गया कि सिस्टम से आपने कुछ हीट बाहर ले ली है, ठीक है। इफ वर्क W इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, मतलब ये सिस्टम है और W ग्रेटर देन 0 है, आपने सिस्टम कुछ काम कर रहा है। इफ वर्क इज़ लेस देन 0, इसका मतलब वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। भाई आपको दिया वर्क डन इज़ -100 जूल, मतलब 100 जूल का वर्क सिस्टम पर हो रहा है, सिस्टम पर कुछ काम हो रहा है। और वर्क अगर पॉजिटिव 100 जूल है, मतलब सिस्टम कुछ काम कर रहा है, ठीक है। वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम और वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, ये हो गया भाई आपका साइन कन्वेंशन। दैट्स ऑल फॉर आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी। हमने देखा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अलग अलग स्टेटमेंट, एंट्रोपी का पोस्टुलेट जो होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट देखा, ठीक है। हमने एंट्रोपी समझा, एंट्रोपी के बारे में जो है डेल्टा एस बाई टी होता है इंटीग्रेशन, ये देखा, एंट्रोपी कैन नेवर बी डिक्रीज्ड, ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने। फिर कार्नोट इंजन पढ़ा, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी पढ़ी, ठीक है। तो ये हमारे समरी थी इस लेक्चर की। एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी हीट ट्रांसफर, राइट। So thank you guys, that's it for today.